फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 31 दिसंबर और हम लोग जा रहे हैं एक छोटा सा ट्रिप पे अपने फैमिली के साथ। यहाँ पे मेरा जो पोगो है वो रेडी हो गया है, तो चलिए चलते हैं। तो साल का पहला दिन हम लोग चाह रहे थे कि भगवान जी के आशीर्वाद लेके ही शुरू करें, इसलिए मम्मी पापा को साथ में लेके हम लोग निकल पड़े बॉकेश्वर के लिए। बीरभूम जिला की सदर शहर सिवड़ी से 22 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और द्युब्राजपुर से 12 किलोमीटर उत्तर में ये बॉकेश्वर। तो बात करते करते बॉकेश्वर का जो मूल गेट है वो क्रॉस करके हम लोग पहुंच गए हैं बॉकेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे ही साइड पे हम लोग गाड़ी को पार्किंग करके जाएंगे मंदिर की तरफ। फ्रेंड, बाबा भोलेनाथ का मंदिर के अलावा भी यहाँ का जो मूल आकर्षण है वो है यहाँ पे भूगर्भ से गर्म पानी निकलता है। जाते समय आपको गेट के इस पार ही टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे गर्म पानी का बहुत सारा अलग अलग कुंड है और जिसका अलग अलग नाम भी है, जैसे कि पापोहारा गंगा, बैतरणी गंगा, खर कुंड, भैरव कुंड, अग्नि कुंड, दूध कुंड, सूर्य कुंड, श्वेत गंगा, ब्रह्मा कुंड और अमृत कुंड। और ये जो घाट आप देख रहे हैं, इस पानी का टेम्परेचर लगभग 20 से 25 डिग्री है। इसके अलावा भी और भी कई सारे कुंड है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कुंड की तरफ। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसी रास्ता से हम मंदिर की तरफ भी चल जाएंगे। और यहाँ पे जो कुंड आप देख रहे हैं, यहाँ से ही निकलता है मूल पानी। यहाँ पे पानी जो है भूगर्भ से निकलता है और रिजर्व होके जो नहाने का घाट है वहाँ पे आता है। और इस पानी का तापमात्रा 55 से 65 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा ये जो कुंड आप देख रहे हैं, इस कुंड का पानी का टेम्परेचर है 80 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस। तो कुंड देखने के बाद हम लोग सीधा आ गए बाबा भोलेनाथ के मंदिर की तरफ। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पूजा भंडार का दुकान लगा है, वहाँ से ही हम लोग सब कुछ सामान खरीद के आ गए हैं मंदिर की तरफ। और ये है मंदिर का गेट और इस मंदिर का एक पौराणिक कहानी भी है। तो आइए जान लेते हैं पंडित जी के जुबान से। এরা আমরা বক্রেশ্বর শিবের মন্দিরে যাচ্ছি। বক্রেশ্বর নামটা এসছে ঋষি অষ্টবক্র মুনির নাম থেকে। ঋষি অষ্টবক্র মুনি কোহল মুনির সন্তান ছিলেন, পিতৃ অভিশাপে অষ্টঙ্গ বক্র হয়েছিল। এখানে রাঢ়বঙ্গে বীরভূমে এই জায়গায় বসে সাধনা করেছিলেন, মহাদেবের কঠোর তপস্যা করে সিদ্ধি লাভ করেন এবং পরবর্তীকালে সুস্থ হন। এবং মহাভারতের পুরাণে যে বক্রমুনি আছে, ঋষি অষ্টাবক্রমুনির মায়ের নাম ছিল গার্গী, বাবার নাম ছিল কোহলমুনি এবং তার নামেই বক্রেশ্বর। অষ্টবক্রযুক্ত ঈশ্বর, সংক্ষেপে বক্রেশ্বর বলে ডাকা হয়। পাশে আছে মায়ের সতীর পীঠ, মায়ের ওখানে দুই গুরুর মধ্যস্থল মনস্থানটা পড়েছে। এই শিবের একটি মাতৃপটে দুটো শিবলিঙ্গ এখানে পূজিত হয়। অষ্টবক্র মুনিও শিবলিঙ্গ হিসেবেই পূজিত হয়। ভক্ত বড়, ভগবান ছোট, ভক্তের যে কোনো মনস্কামনা পূর্ণ হয়। तो भोलेनाथ दर्शन के बाद हम लोग आ गए हैं माता रानी के दर्शन के लिए। বক্রেশ্বরের শিবের মন্দির দর্শন হলো। এখন আপনারা যে মন্দিরে যাচ্ছেন সেটা বক্রেশ্বরের সতীপীঠ। 51 পীঠের মধ্যে একটা পীঠ। মায়ের এখানে দুই ভুরুর মধ্যস্থল মনস্থানটা পড়েছে। আপনারা যেখানে টিপ পড়েন, মেয়েরা যেখানে টিপ পড়ে সেই জায়গাটা আকাচক্র বা মনস্থান। পুরাণে কথিত আছে বক্রেশ্বরে মনোপাত দেবী দুর্গা
তত্র দেবী মহিষী মর্দিনী। তার মানে হচ্ছে বক্রেশ্বরের মনোপাত মানে মনস্থানটা পড়েছে এবং তত্র দেবী, সেখানে যিনি দেবী রয়েছেন তিনি মহিষী মর্দিনী রূপে আছেন। বেদির নিচেতে যে শিলাখণ্ড আছে সেখানে মায়ের ওই হলুদ মধ্যস্থলটা পড়েছে, অংশটা তুলে রাখা আছে। এটা মায়ের শক্তিপীঠ। এইখানে পাড় আছে দেখি, এই পাড় পেয়েছিস, আর এই পাড় আছে, এই কাজ হয়েছে। নম করো, নম করো, জয় মা, চলে আয়। माता रानी के दर्शन के बाद हम लोग फिर आ गए हैं भैरव देव के मंदिर में। तो बक्रेश्वर घूमने के बाद हम लोग उसी दिन निकल गए हैं तारापीठ के लिए। तो तारापीठ आते आते हम लोग को शाम हो गया था और यहाँ पे बहुत सारे आपको छोटे बड़े लॉज मिल जाएगा। आप अपने बजट के हिसाब से लॉज बुक कर सकते हैं। तो कुछ मिनट रेस्ट करके अभी हम लोग निकल रहे हैं माँ तारा की शिला मूर्ति की दर्शन के लिए। और शिला मूर्ति दर्शन के टाइम है 9 बजे से, लेकिन वहाँ पे बहुत लंबा लाइन भी पड़ता है, इसलिए हम लोग जल्दी ही निकल गए। तो चलिए आप लोग को भी लेके चलते हैं। तो मंदिर के पास ही आपको बहुत सारे पूजा भंडार की दुकान मिल जाएगा और वहाँ पे ही आपको मिल जाएगा बहुत सारे पांडा जो आपके पूजा देने में हेल्प करेगा। পাঁচজন এই তো तो ये है माँ तारा का मंदिर और मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए आपको माँ तारा का दर्शन नहीं करवा पाए। तो माँ तारा का पूजा होने के बाद हम लोग पास में ही जो घाट है वहाँ पे पहुँचे।
কালকে কিচ্ছু হবে না। আমাদের সব দিয়ে দিলাম, ঠিক না? 5 টাকা ঠিক। এবারে যা তোমার ইচ্ছা আছে, ছেলে বসে আছে লাইট 5 টাকাতে এই বাজারে 5 টাকা দিলে কোনো ব্যথা লাগবে না, 2 টাকাও দিতে পারে, আপনারা ওইটা খুশি। মনটা যে ইয়াটা জেলায় রাখেছে, আগে জ্বলালেন তারপরে দিবেন, আগে জ্বলে করে ঘুরে নেন, তো বড় জিনিস নেই, দিলে ওরও ভালো লাগবে, বসে আছে আশাতে। हाँ ওকে দিয়ে দাও, हाँ ওটাই ওর पैसा লাগবে। रात में ये घाट कुछ अलग ही सुंदर दिख रहा है और जो भक्तगण है देखिए कितना लंबा लाइन से यहाँ पे खड़े हैं माता रानी के दर्शन के लिए। और ये है हमारा लॉज, यहाँ पे हम लोग नाइट स्टे करके फिर से माँ तारा के दर्शन के लिए निकल गए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शौचान की तरफ। यहाँ पे एक बड़ा सा शौचान है, तो चलिए वहाँ पे भी घूम लेते हैं। और शमशान देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं साधक वामदेव के घाट तरफ। तो ये है वामदेव का घाट और ये है इसका चारों तरफ का नज़ारा। तो तारापीठ घूमने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं और एक मंदिर के लिए। तो अब हम लोग जाएंगे नौलहाटेश्वरी मंदिर की तरफ। और ये जो मंदिर है ये तारापीठ से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर ही है। तो नौलहाट जंक्शन पार करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं नौलहाटेश्वरी मंदिर। तो ये है मंदिर का गेट। तो यहाँ पे बहुत सारे पूजा भंडार है, तो वहाँ से ही हम लोग पूजा का सामान खरीद कर गए हैं माता रानी के दर्शन के लिए। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये भी माता रानी का एक सती पीठ है। यहाँ पे माता रानी का जो गले का नल होता है वो गिरा था, इसीलिए इस मंदिर का नाम है नौलहाटेश्वरी मंदिर। और ये है माता रानी का मंदिर। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, तो इसलिए आप लोग को दर्शन नहीं करा पाए। तो जितना मेरे से हुआ कवर करके आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड, आज का ये सफ़र यहीं तक था। आशा करती हूँ आप सब भी हमारे साथ एंजॉय किए। तो फिर मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।